यूपी के बस्ती जिले से बड़ी खबर। बहू का पक्ष लेने पर आग बबूला हुआ बेटा, बेटे ने बांस से पीटकर ले ली मां की जान। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नगर थाना क्षेत्र के मुड़िया कठार गांव में हुई वारदात। यूपी के बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़िया कठार गांव में आपसी कहासुनी के बाद बेटे ने अपनी मां के सिर पर बांस से प्रहार कर दिया। इससे उनका सिर फट गया। गंभीर अवस्था में स्वजन उन्हें सीएचसी कप्तानगंज ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। नगर पुलिस ने आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मुड़िया कठार गांव निवासी बैजनाथ पुत्र लक्ष्मण निषाद 5 वर्ष पहले सऊदी अरब से लौटा था। लौटने के बाद पिता ने उसकी शादी गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर गांव की शालिनी से कर दी। दोनों से 3 वर्ष का एक बेटा वैभव है। सऊदी से लौटने के बाद वह कोई कामकाज नहीं करता था। इसे लेकर उसकी पत्नी शालिनी से अक्सर झगड़ा होता था। इस दौरान बैजनाथ की 55 वर्षीय मां कौशल्या देवी हमेशा अपने बहू का साथ देती थी। लगातार वाद विवाद होने से शालिनी 5 दिन पहले मायके चली गई। इससे बैजनाथ का गुस्सा और भड़क गया। वह अपने ससुराल पहुंच गया। वहां बवाल करने के बाद घर आ गया। अगले दिन सुबह 9:30 बजे पत्नी को लेकर मां कौशल्या देवी की कहासुनी हो गई। इससे वह इतना नाराज हुआ कि मां को मारने के लिए दौड़ा लिया। पुलिस की माने तो भागते समय उसकी मां गिर गई। इसके बाद आरोपित बेटे ने अपनी मां के सिर पर बांस से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्वजन उन्हें एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी कप्तानगंज लेकर पहुंचे और घटना की सूचना नगर थाने को दी। उपचार के दौरान दोपहर 12 बजे कौशल्या देवी ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद ने बताया कि आरोपित के पिता लक्ष्मण की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी नगर निगम टूडा द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों हेतु प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पीएम स्वनिधि योजना को बहुत लाभकारी बताते हुए कहा कि हमें विरासत में क्या मिला के बजाय हम विरासत में अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाएंगे, इस सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए पथ विक्रेताओं का उत्साहवर्धन किया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि हमें पहले साहूकार से 10,000 रुपये का ऋण लेने के लिए अपने गहने, जेवर एवं जायदाद गिरवी रखने पड़ते थे तथा प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज देना पड़ता था, जिसकी दर अत्यधिक होती थी, जो कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंक आपको सस्ती दर पर सिर्फ आपके बैंक के लेन देन को देखकर उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप अपना लेन देन समय से करते रहेंगे तो क्रेडिट अच्छी होने से आपको जल्द एवं ज़्यादा धनराशि का लोन भी मिलेगा तथा साहूकारों से छुटकारा भी मिल सकेगा। उन्होंने सभी पथ विक्रेताओं को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनके उज्जवल भविष्य एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद फूलपुर केसरी देवी पटेल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रशंसा करते हुए इसे पथ विक्रेताओं के लिए वरदान बताया। उन्होंने पथ विक्रेताओं से कहा कि व्यवसाय के साथ साथ अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान अवश्य दें। विधान परिषद सदस्य केपी श्रीवास्तव ने कहा कि इस योजना से समाज के वंचित नागरिकों की आय बढ़ेगी तथा
उनके बच्चों का भरण पोषण बेहतर ढंग से हो सकेगा तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ सकेंगे। विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार लोगों की आवश्यकता के अनुरूप कार्य कर रही है। आप सभी लोग स्वरोजगार करते हुए अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। डीएम संजय कुमार खत्री ने कहा कि पथ विक्रेताओं के साथ पूंजी की समस्या रहती है, जिससे वे लंबे समय तक अपना व्यवसाय नहीं चला सकते हैं। उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रोज कमाना पड़ता है। कोरोना काल में ये समस्या बढ़ गई थी। पथ विक्रेताओं को पूंजी हेतु साहूकारों से अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री द्वारा पथ विक्रेताओं की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने व उनके भविष्य को संवारने के लिए पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ की। इस योजना के आने से पथ विक्रेताओं को अपने सपनों को संवारने में मदद मिल रही है तथा उनकी कठिनाइयां दूर हो रही हैं। जनपद में 35,000 से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराया गया है। योजना के अंतर्गत अधिकांश लोगों के द्वारा प्राप्त ऋण को वापस बैंकों को अदा भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए योजना के अंतर्गत 20,000 व 50,000 रुपये तक ऋण ले सकते हैं। जनपद में महिलाओं के द्वारा इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा रहा है। इससे वे स्वावलंबी बन रही हैं। स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम में स्वनिधि योजना व अन्य योजनाओं, QR कोड व ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से लेन देन, पथ विक्रेताओं की समस्याओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में डीएम व नगर आयुक्त के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही पथ विक्रेताओं से ट्रैफिक नियमों तथा साफ सफाई का ध्यान दिए जाने के लिए कहा। इस मौके पर फल विक्रेता मोहम्मद नसीम के द्वारा इस योजना के बारे में अपना अनुभव साझा किया गया। कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं के बच्चों द्वारा ग्रुप डांस की प्रस्तुति व नुक्कड़ नाटक के द्वारा इस योजना के बारे में उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता, साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण आदि के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश की वंदना कार्यक्रम से किया गया। इसके साथ ही देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के द्वारा 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये तथा डिजिटल लेन देन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा किया गया। इसके पश्चात कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जिला पंचायत परिसर में पथ विक्रेताओं द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल, स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों एवं पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक तथा इंडियन बैंक के स्टॉलों पर जाकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर पूर्व व नवनिर्वाचित पार्षदों के अलावा अपर नगर आयुक्त रत्न प्रिया, परियोजना अधिकारी वर्तिका सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट गणेश कनौजिया, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, बैंक के अधिकारी व स्वनिधि योजना के लाभार्थी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।